हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उन्होंने नई फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाली है जिसमें सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो जो क्वालिफिकेशन कंडीशंस फुलफिल करते हैं। ये वो वैकेंसीज निकाली गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सीईटी के बाहर है। सीईटी के अंदर ये वैकेंसीज नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2024 12/2024 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऑफिशियल वेबसाइट है www.hssc.gov.in पर। इसमें जो बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की, 24 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। 24 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी 6 सितंबर। 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 12 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, 12 से 13 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान रखना 12/2024 है। ये 24 अगस्त स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट है 6 सितंबर। इसके अलावा जो फीस जमा करवाने के लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 8 सितंबर तक आप फीस जमा करवा सकते हो। वैकेंसी डिटेल हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कितनी सीट्स खाली है। ठीक है, कब क्या एग्जाम होगा, सारी डिटेल 1 बाय 1 इसमें हम चेक करेंगे। फिलहाल ब्रीफ में यही है कि 24 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 6 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और 8 सितंबर तक आप फीस पे कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, ये है एक नोटिस जो नई वैकेंसी दी गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। डिटेल में अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा पॉलिसी डेटेड 25th of May 2018 as amended from time to time. The special recruitment of ESP or OSP quota of 76 posts of TGT physical education of elementary education Haryana, advertisement number 12/2024, may filled online application through the URL address from 24th of August and 6th of September। इसमें लिखा गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये वैकेंसीज दी गई है। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिन जिन कैंडिडेट्स के पास है, तो स्पोर्ट्स कोटा के तहत पर ये वैकेंसीज निकली है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से वैकेंसीज निकली है और ये स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पर निकली है। यानी कि जिन जिन कैंडिडेट्स के पास स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्टों के लिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। लिंक दे रखा है, ये है adv12/2024.hrysc.com, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 hrsc.com। ये लिंक दे रखा है। इस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें सीईटी का कोई चक्कर नहीं है, नई भर्ती है, सीईटी से कोई कनेक्शन इनका नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर सॉरी जो लिंक दे रखा adv12/2024.hrysc.com। 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट कर बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें नोट देकर स्पेशली लिखा गया है कि एज पर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पॉलिसी 2018, द कैंडिडेट्स हैविंग स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टाइप सी और अबोव ए और बी शैल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोस्ट। यानी कि जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट हो कम से कम सी लेवल की पोस्टों के लिए होनी चाहिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, या फिर ग्रुप ए और बी की जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ग्रुप डी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अलग अलग कैटेगरी कुछ पोस्ट निकले, फिलहाल इसमें दे रखी टीजीटी की पोस्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की।
कैटेगरी नंबर 1 पर है 49 पोस्ट ऑफ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन रेस्ट ऑफ हरियाणा मेल कैडर के लिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 49 वैकेंसीज दे रखी हैं। 49 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जनरल के लिए 22 है, एससी कैटेगरी के लिए 9, बीसीए के लिए 8, बीसीबी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज हैं। टोटल 49 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए ये टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए, आरओएच कैडर के लिए दे रखी है। उसके बाद है कैटेगरी नंबर 2 में, और इसमें है 24 पोस्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन रेस्ट ऑफ हरियाणा फीमेल के लिए। 24 पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन हरियाणा फीमेल की, और इसमें बात करते हैं 24 वैकेंसीज में से 9 जनरल के लिए, 5 एससी कैटेगरी के लिए, 4 बीसीए के लिए, 3 बीसीबी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आरओएच कैडर की पोस्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल हरियाणा में 24 वैकेंसीज दे रखी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 दे रखी है और इसमें है 2 पोस्ट है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये मेवात कैडर के लिए है। मेवात कैडर मेल कैंडिडेट्स 2 में से 1 जनरल के लिए है और 1 एससी कैटेगरी के लिए। टोटल 2 पोस्ट है मेवात कैडर में मेल कैंडिडेट्स की टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, 1 जनरल कैटेगरी और 1 एससी कैटेगरी। अगला कैटेगरी नंबर 4 पर 1 पोस्ट है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर फीमेल के लिए और वो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है, ठीक है। टोटल ये 4 कैटेगरी में पोस्ट दिखा रखी है। पहले है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में मेल, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में फीमेल, फिर मेवात कैडर में मेल और मेवात कैडर में फीमेल। टोटल ये जो वैकेंसीज हैं ये 74 ये वैकेंसीज दिखा रखी है। 76 वैकेंसीज है फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए, मेल और फीमेल की पोस्ट है, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर दोनों के लिए। पे लेवल की बात करते पे लेवल 7 में है 44,900 ये बेसिक सैलरी रहेगी। 44,900 ये बेसिक सैलरी रहेगी, पे लेवल 7 के अंदर है कैटेगरी नंबर 1 से 4 तक की सभी में। एज लिमिट की बात करें कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। 18 से लेकर 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 18 मैक्सिमम 42। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि बीपीएड या फिर डीपीएड आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका एचटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मैट्रिक या फिर हायर स्टडीज़ में। बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, जो मैंडेटरी रहेगा ग्रेजुएशन के साथ साथ। इसके अलावा आपका एचटेट या फिर एसटेट जो भी स्टेट का जो एग्जाम होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 10th या फिर हायर स्टैंडर्ड में हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं जो इसके अंदर मांगी गई हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशंस एसेंशियल दे रखी है जो इसमें मांगी गई है। फर्दर इसमें बाकी डिटेल्स 1 बाय 1 करके सारी डिटेल इसमें दे रखी है। एचटेट अब लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है, ये भी नोटिस के अंदर दिया गया है। एज जो मैक्सिमम 42 साल थी उसमें एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। एससी और बैकवर्ड क्लास को 5 साल का दे रखा है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मिनिमम 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। फीमेल को अलग से रिजर्वेशन दे रखी है। एज रिलैक्सेशन में सारी कंडीशन डिटेल दे रखी है, जो मैक्सिमम एज है उसमें छूट दे रखी है सभी को, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये आपकी अप टू डेट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगी, आपको स्टेट गवर्नमेंट की अलग से बनवानी पड़ेगी और वो 2024-2025 के लिए वैलिड होनी चाहिए। सेम कंडीशन ओबीसी वालों के लिए भी है, ठीक है। ओबीसी वालों को भी नई सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी अपनी 2024-2025 के हिसाब से। नए डॉक्यूमेंट्स आपको सारे अपलोड करने, जिसने नहीं बनवाए वो बनवा लीजिए, 2 से 3 दिन में डॉक्यूमेंट्स ये बन जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये इसमें कंडीशंस दे रखी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। कैटेगरी नंबर 1 से 4 तक अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, कोई हैंडीकैप कोटा या फिर एक्स सर्विसमैन हरियाणा का, एक्स सर्विसमैन तो हरियाणा का हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज चाहे किसी भी स्टेट का हो, उनको कोई फीस नहीं देनी। इसके अलावा बात करते हैं मेल और फीमेल के लिए। मेल और फीमेल जो अदर स्टेट के हैं प्लस मेल हरियाणा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, उनको देने हैं 150 रुपये।
फीमेल जो हरियाणा की है उनको 75 रुपये देने हैं। SC BC और EWS कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं उनमें से मेल को 35 रुपये देने हैं, फीमेल को 18 रुपये फीस पे करनी है। ठीक है, यानी कि मेल कैंडिडेट्स जो है हरियाणा के जनरल कैटेगरी के प्लस अदर स्टेट के उनको 150 रुपीज़, फीमेल अदर स्टेट की 150 रुपीज़। फीमेल जो हरियाणा से है, फीमेल जो हरियाणा से और जो जनरल कैटेगरी की है उनको 75 रुपीज़ देने हैं। इसके अलावा SC कैटेगरी, BC कैटेगरी, EWS कैटेगरी जो हरियाणा के हैं मेल और फीमेल, तो मेल को 35 रुपये देने हैं, फीमेल को 18 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया इसके अंदर दे रखा है। बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन के लिए, तो रिटन एग्जाम लिया जाएगा, 95 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, 5 नंबर जो सोशल इकोनॉमिक के थे वो हटा दिए, लेकिन पेपर होगा वो 95 नंबर का ही होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0.95 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 0.95 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 95 नंबर का टोटल पेपर होगा। ऑप्शंस आपको फिलअप करने जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो अगर आप एन अटेम्प्ट करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो ऑप्शन ई आपको फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 0.95 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। वैसे अगर गलत क्वेश्चन करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप अगर गोला खाली छोड़ के आ गए तो नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन की 0.95 की। अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ देते हो तो आपका पेपर रद्द हो जाएगा। तो आपको सारे ऑप्शन, हर क्वेश्चन में ऑप्शन फिलअप करना जरूरी है। और इसके बाद दिखा रखे जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, 10th क्लास 12th क्लास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है, फ़ोटो, साइन, SC BC OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखे अपने, सारी डिटेल्स आपसे फिलअप करवाई जाएगी फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ठीक है, और नए डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लेना। EWS BCA BCB कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो 2024-25 के हिसाब से करंट डेट में ये बनवा लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स ये मैंडेटरी हैं। और क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमने इसमें बता दी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो स्क्राइब जो एग्ज़ाम देने के लिए जो कैंडिडेट्स की जरूरत है वो दे रखी है, और किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है 1 by 1 करके। ठीक है, उसके अलावा ये दे रखा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम ऑफ TGT फिजिकल एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024। इसमें से इन्वायरमेंटल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और इसके अंदर आता है सबसे पहले इकोलॉजी, फिर एयर और नॉइज पोल्यूशन, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंट। उसके बाद 20 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, हरियाणा जीके वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा, 20 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और आएगी, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आएंगे हरियाणा के हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी वगैरह, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जीके आएगी 20 नंबर की। ठीक है, हरियाणा जीके इसमें 20 नंबर की आएगी। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इश्यू के 10 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके के 20 नंबर की आएगी। और इसके बाद रोड सेफ्टी अवेयरनेस 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उसके 15 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ दिखा रखी, जो टीचिंग से रिलेटेड जो होती है उसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन जो बच गया 50% हिस्सा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। और ये डिटेल में सारा सिलेबस इसके अंदर दे रखा, क्या क्या सिलेबस है, किस सिलेबस में से पूछा जाएगा आपसे। ये सारा 50% जो सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का उसके डिटेल में दे रखे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक्स की डिटेल इसमें दे रखी है। टोटल 10 यूनिट दे रखी हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। हायर यूनिट में से तकरीबन 5 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ठीक है, ये डिटेल में सिलेबस दे रखा है TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए। 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो टीचिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, 15% जो पूछे जाएंगे उसके रिगार्डिंग। रोड सेफ्टी के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस है उसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सारा डिटेल में 1 by 1 करके सारा सिलेबस बता रखा है TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस। 76 वैकेंसीज है TGT फिजिकल एजुकेशन की। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए कम से कम ग्रुप C के लिए।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया, नया वैकेंसी शेड्यूल जारी किया गया है। लास्ट डेट रहेगी वो 6 सितंबर रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। 6 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना। 24 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर। डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट इन BPED आपके पास होने चाहिए। तो यही डिटेल थी, ये वैकेंसी डिटेल थी जो नई वैकेंसीज आई हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ध्यान रखना ये वैकेंसी CET के बेस पर नहीं है, CET से अलग है, अलग से आपको भरना है। CET का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये था डिटेल नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 के संदर्भ में। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।